विश्व का राजनीतिक भूगोल। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा का निर्धारण करती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन द्वारा सीमा निर्धारित किया जाता है। अंडरलेस लाइन पोलैंड एवं जर्मनी को पृथक करती है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अलग करती है। मैग्नीकार्ड रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। मैग्नीनाट रेखा फ्रांस की सीमा से को जर्मनी और इटली से अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के 6 बड़े देश में रूस पहले नंबर पर, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका है, चौथा है चीन, 5वां है ब्राज़ील और 6वां है ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित है। दक्षिण एशिया देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। इसराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसराइल की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तरी पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन तथा दक्षिणी पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उनमें मंगोलिया है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम और उत्तरी कोरिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया शामिल है। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। बाल्कन में शामिल प्रमुख देश अल्बानिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया है, रोमानिया है आदि। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों में भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं, जिसमें 3 उप समूहों में मेलानेशिया है, माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र सबसे बड़ा देश है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में एलायंस नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है। कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित, नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। कांगो देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विषुवतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण कांगो को उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9,000 पक्षी प्रजातियों में से 40% अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। आसवानबाद अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है।
मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। दस्त-ए-लूट ईरान में अवस्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा देश की है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र है और 70% भाग पर जल क्षेत्र विस्तार है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका 2/3 है। कुल जल का 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। काला सागर व भूमध्य सागर तुर्की की क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। सारगैसो सागर में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान एवं उज़्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया एवं मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति के कारणों में पृथ्वी का परिभ्रमण, अपवर्तन, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब एवं हवाओं एवं वाष्पीकरण तथा वर्षा का प्रभाव आदि अधिक है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनें और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय संरूपण द्वारा भी प्रवाहित होती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोपीय कंबल भी कहा जाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर को शीतल जलधारा में बेगुला धारा प्रवाहित होती है। बेगुला धारा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। ब्राज़ील धारा ब्राज़ील तट के पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली गर्म जलधाराएं हैं। कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित ठंड जलधारा है। आगुलाहस दक्षिणी हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिणी दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक धारा भी एक गर्म सतही धारा है जो पश्चिमी हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल से होकर बहती है। पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं या ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरीप में आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि लवड़ी नदी या लवड़ी सागर तक पहुंचने वाले कारकों में प्रमुख है। सागरी लवणता को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में वाष्पीकरण है, पवन है, नदी है, जल है, वर्षा है, सागरी धाराएं हैं, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। महासागरों की औसत लवणता 35% है। रेडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड जो है 27.2 है और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है 3.8 है लवणता इसमें। और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट जो है 1.65 है। कैल्शियम सल्फेट 1.26 है। पोटेशियम सल्फेट 10.86 है। कैल्शियम कार्बोनेट 0.12 है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.07 है। सागरी जल की लवणता को सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां पर उसकी मात्रा 36% रहती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है। मृत सागर में लवणता 238% है। लाल सागर में लवणता 36 से 41% है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक है, अर्थात सागरी लवणता में वृद्धि के कारण ही जल का घनत्व भी बढ़ता है। ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में यूटा राज्य में अवस्थित है, जिसकी लवणता 220% है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, अभिकेंद्री बल और केंद्रमुखी बल
एवं अपकेंद्री और केंद्रमुखी बल के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप होता है। विश्व के 10 सर्वाधिक गहरे गर्त हैं। मेरियाना प्रशांत महासागर में अवस्थित है 11,033 मीटर। टोंगा प्रशांत महासागर में अवस्थित है 10,882। फिलीपींस प्रशांत महासागर में स्थित है 10,545। कुरिल कामचटका प्रशांत महासागर में 10,542। कार्मेडिक प्रशांत महासागर में स्थित है। निजू बोरिन प्रशांत महासागर में जापान प्रशांत महासागर में। और प्यूटोरिको ऑस्ट्रेलिया अटलांटिक महासागर में। दक्षिण सैंडविच अटलांटिक महासागर में। अटाकामा प्रशांत महासागर में। पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। पूर्णिमा का व अमावस्या के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। मेरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर मेरियाना द्वीप में पूर्वी भाग में चाप आकार में फैला है। चैलेंजर गर्त की अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। चैलेंजर विश्व का सबसे गहरा गर्त है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों में पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है। समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम इस प्रकार है। परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल धरातल से 15 किमी। समताप मंडल धरातल से 15 से 50 किमी। मध्य मंडल धरातल से 50 से 80 किमी। आयन मंडल 80 से 640 किमी और बहिर्मंडल 640 के ऊपर। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं जिसमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ, गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित हैं, क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। धरातल की ऊपरी ओर जाने पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होने की घटना भी क्षोभमंडल में ही घटित होती है। समतापमंडल बहुत ही शुष्क तथा यह वायु की जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती है। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल की उड़ान भरते हैं। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किमी की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है। ओजोन का रंग नीला होता है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण पर्यावरण आयन मंडल से होता है। आयन मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यतप कहा जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है यह लघु तरंग सौर्यादि किरण से होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला इसका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातली पर्वतीय विकिरण कहते हैं। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण की प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडो यद्यपि समस्त
एवं उपोष्ण कटिबंधी में आते हैं। कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र है। टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडी एली के नाम से प्रसिद्ध है। फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। काले रंग की वर्षा स्तरीय घने बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं। पच्छाव उत्तर स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की पूर्णता गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपण बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। विक्षेपण बल की खोज जीबी कोरियालिस द्वारा किया जाने के कारण ही इसका नाम कोरियालिस बल कर दिया गया। फेरस के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सामान्य उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का वामावर्त होता है। तूफानी चालिसा पछुआ हवाएं होती हैं जो 40 से 50 अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। प्रचंडता के कारण इन्हें गरजती चालिसा या लंबी चालिसा कहा जाता है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड एकमात्र राजधानी है जो इन गरजती चालिसा हवाओं को गर्म में पड़ती है। भूमध्य सागर लगभग 30 से 40 अक्षांशों के मध्य स्थित है। भूमध्य सागर उस वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। फान अल्पास पर्वत के दक्षिण ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती गर्म एवं शुष्क हवा है। फान का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है। सीमुक अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है। साप्टा आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है। सिराका सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व की दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली इटली स्पेन आदि यूरोपीय क्षेत्रों में देशों में प्रवाहित होती है। ब्लिजार्ड हिम झंझावात युक्त ध्रुवीय हवाएं होती है। ब्लिजार्ड प्रवाह क्षेत्र में दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गर्म हवाएं पवनें चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में, फान जो है यूरोप में, साप्टा आना जो है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में, हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में, लू जो है उत्तर भारत और पाकिस्तान में, ब्लैक कोरल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, नॉरवेस्टर जो है न्यूजीलैंड में, और यामो जो है जापान में, हबूब जो है दक्षिण सहारा में, और खमसीन जो है मिस्र में, ब्रिक फिलर जो है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिक फिल्डर और समन जो है फारस की खाड़ी में, गिबली जो है लीबिया में। ठंडी स्थानीय पवनें पुर्गा जो है रूसी में, ब्राइस जो है बाईस जो है फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, लेवेंटर जो है दक्षिणी स्पेन में, पैम्पोरा जो है दक्षिणी अमेरिका में, बुरान जो है साइबेरिया की अल्पास में, और मिस्टिल जो है स्पेन व दक्षिण में, बोरा जो है एंड्रियाली सागर तट में, और खजरी जो है अजरबैजान में। जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक है अक्षांश होता है। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। विषुवतीय क्षेत्रीय जलवायु प्रदेश 5 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य गोलार्धों में विस्तृत है। विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं: वर्ष भर समान उच्च तापमान एवं वर्ष भर समान उच्च वर्षा। उष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं स्पष्ट शुष्क एवं आर्द्र ऋतुएं, वर्षा भर ऊंचा तापमान तथा अधिक सूर्य ताप।
भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीत काल में प्राप्त होती है। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र जैसे पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को हेकिस्टोथर्म कहते हैं। मौसम बदलने के कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एक अपने अक्ष पर झुका होता है। बैरोमीटर से पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर अधिक प्रभावित होता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। संसार का आर्द्रतम स्थान मासिनराम मेघालय है। विश्व के सबसे ठंडा स्थान वर्खोयस्क है। भारत में गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि जनजातियाँ जो हरित प्रवास करती हैं। पिग्वी जनजातियाँ विषुवतीय रेखीय अफ्रीका में कांगो बेसिन वर्षा वनों में रहने वाली जनजातियाँ हैं। सिंगापुर में तमिल की एक प्रमुख भाषा है। खासी ऑस्ट्रिया समूह की भाषा है। रोबास्टा कॉफ़ी की एक प्रजाति है और सेब की खेती उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच स्थान में उगाकर लाया जाता है। अंतः फसली कृषि एवं व्यापार प्रणाली शब्द है। इसमें अंतर्गत रिले क्रॉपिंग, मिलावा खेती तथा एले क्रॉपिंग जैसे सभी विधियां आती हैं। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन पौधों की कोशिका तथा उत्तकों के निर्माण में आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियां मुरझा जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। जैव उर्वरक के रूप में राइजोनियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिल है और नील हरित शैवाल का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस और नॉनस्टॉक या एनेबिना या टालीपोथ्रिक्स या ओलोसिरा से है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। एजोला एनेबिना जैव उर्वरक का प्रमुख स्थान धान जैसी फसलों में उत्पादन में किया जाता है। पाड़जोल मिट्टियाँ वनाच्छादित प्रदेशों के हल्के रंग वाली मिट्टियाँ हैं। यह मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। मोका कॉफ़ी यमन में उगाई जाती है। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में चिकित्सीय पेय के रूप में किया हुआ। चाय में थीनाइन, कैफाइन और पॉलीफेनॉल्स, टेनिस, थ्रियोबोराइन और थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ते से किया जाता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिणी एशिया में अफीम उत्पादन के निर्यातक देशों में शामिल किया जाता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। विश्व के प्रथम बार अमेरिका में कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ए बोरलॉग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए थे। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शाल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। भारत में चीरू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाई जाती है।